अब हल कीजिए पहला 3 की घात 5 गुणित 3 की घात 7। पहला प्रश्न दिया है, यह प्रश्न है घातांक से क्लास 9 का। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की घात 5 गुणित 3 की घात 7। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि घातांक में आधार समान हो, इसे आधार कहते हैं। ये अगर समान हो तो जो घातें होती है आपस में जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात 5 7, तो ये क्या आ जाएगा 3 की घात 12। यहाँ चूँकि लिखेंगे a⁴m प्लस इंटू a⁴n बराबर हो जाएगा a⁴m प्लस n। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17 गुणित 17 गुणित 17 गुणित 17। 17 का यहाँ पर 4 बार गुणा हुआ है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 17 कुछ नहीं माने 1 1 1 1 और आधार समान है ना, तो यहाँ पर 1 धन 1 धन 1 धन 1 ऐसा तो नहीं लिख सकते, तो इसको लिख देते हैं 17 की घात 4। ठीक है, यहाँ पर भी वही कारण रहेगा, चूँकि a⁴m इंटू a⁴n आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, और ये क्या आएगा आंसर, ये भी आंसर। ठीक है, अब थर्ड है हमारा 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 अलग है लेकिन 3 एक समान है, 3 का गुण। तो इसको या तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको सीधे गुणा कर सकते हैं। तो इसको सीधे गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा 405। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है हमारा 2/3 की घात 3 गुणित 2/3 की घात 5। यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 2/3 और 3 धन 5 लिख देते हैं, चूँकि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2/3 की घात 5 और 3 8, और ये क्या है हमारा आंसर।